खबर है वाराणसी जिले से, जहां 2 दिवसीय गुरु विश्वाराध्य जयंती का शुभारंभ जंगमबाड़ी स्थित जंगमबाड़ी मठ में आद्य संस्थापक गुरु विश्वाराध्य का जयंती महोत्सव 7 मार्च गुरुवार को गुरु 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी एवं 1008 डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य महास्वामी के कर कमलों से पंचाचार्य ध्वजारोहण के साथ हुआ। कार्यक्रम के दूसरी श्रृंखला में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला गुरु विश्वाराध्य विश्वभारती पुरस्कार इस वर्ष आचार्य राजाराम शुक्ल को प्रदान किया। इसी प्रकार दूसरा कोडिमठ संस्कृत साहित्य पुरस्कार संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के डॉक्टर द्विविचेतन ब्रह्मचारी को तथा इस वर्ष का आचार्य व्रजवल्लभ द्विवेदी शैव भारती पुरस्कार डॉक्टर रमाकांत पांडेय को प्रदान किया गया तथा ली सिंधु सुभाष महामान्य मातृशक्ति पुरस्कार काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर स्वरवंदना शर्मा को एवं जय देवश्री हिंदी साहित्य पुरस्कार ख्यातिलब्ध लेखक आलोक पराड़कर को तथा पंचाचार्य पंचसूत्रानी गौरव पुरस्कार प्रोफेसर वागीश दिनकर हापुड़ उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। शिवार्पण की श्रृंखला में गुरु 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी के द्वारा रचित पंचाचार्य पंचसूत्रानी एवं वीर शैव आचार्य परंपरा विमर्श लेखक डॉक्टर ददन उपाध्याय का शिवार्पण 1008 डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी के कर कमलों से संपन्न हुआ। विश्व भारती सम्मान से सम्मानित आचार्य राजाराम शुक्ल ने अपने सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान मेरे लिए सर्वोच्च अलंकरण है। ज्ञान सिंहासन की अटूट परंपरा का यह मठ साक्षी है। यहाँ समाज के सभी साहित्यिक विकास को महत्व दिया जाता है। यथार्थतः ज्ञान सिंहासन अज्ञान रूपी नेत्रों को खोलने का मार्ग प्रशस्त करता है। कोडिमठ सम्मान से सम्मानित डॉक्टर द्विविचेतन ब्रह्मचारी ने कहा कि यह स्थान जगत गुरुओं के प्राकट्य का प्रमुख केंद्र है, जहाँ हजारों वर्षों की परंपरा रही है। आचार्य व्रजवल्लभ द्विवेदी शैव भारती सम्मान से सम्मानित आचार्य रमाकांत पांडेय ने कहा, यहाँ शैवागम साहित्य के सृजन की एक बहुत प्राचीन परंपरा है। शैवागमों के उन्नयन में यह मठ सर्वदा अग्रणीय रहा है। प्रोफेसर स्वरवंदना शर्मा ने अपने स्वागत के प्रत्युत्तर में कहा कि इसके स्थापना काल से मां सरस्वती का वरदहस्त रहा है। यही कारण है कि यह संपूर्ण भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त है। हापुड़ से आए प्रोफेसर वागीश दिनकर ने कहा कि इस मठ की पंचाचार्यों की जो परंपरा है, वैसी परंपरा किसी अन्य स्थान पर देखने को नहीं मिलती। मैंने पंचाचार्य परंपरा का समूल अध्ययन करने के बाद एवं कृति का प्रणयन किया है। ख्याति प्राप्त लेखक एवं पत्रकार आलोक पराड़कर ने कहा कि यहाँ के साहित्यिक कृतियों का हिंदी अनुवाद होने के कारण मुझे अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मठ में ज्ञान गंगा की गंगधारा निरंतर बहती रहती है। ये हम काशीवासियों के लिए एक तीर्थ के समान है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी ने कहा कि इस मठ को काशी के विद्वानों का पुराकाल से ही विद्या का संबंध रहा है और उसके फलस्वरूप मठ ने अब तक 90 आगम शास्त्र के ग्रंथों का प्रकाशन संभव हो सका है। गुरु 1008 डॉक्टर मल्लिकार्जुन ने कहा कि यहाँ कोई प्रांतववाद नहीं है, केवल विद्यावाद की पूजा होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर चारों ओर लघु भारत का रूप देखने को मिलता है। मठ परिवार की ओर से आए हुए सभी 250 विद्वानों का सम्मान किया गया। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर काशी के मूर्धन्य विद्वानों को गौरवान्वित करने का कार्यक्रम हर साल होता है। इस साल भी 6 विद्वानों का सम्मान किया गया है। हम मानते विद्वानों को चलते हुए एक विश्राम मानते हैं, इसलिए शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर सबको गौरवान्वित करके हम अपने मठ परिवार की तरफ से मानते हैं। और इसी प्रकार विद्वानों को भगवान विश्वनाथ आयु आरोग्य प्रदान करें, इनके द्वारा निरंतर साहित्य सेवा होती रहे। महाराज जी, संस्कृत को लेकर के सरकार में बहुत नाम कर रही है और यहाँ पे भी कई विद्वान आए हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से सनातन संस्कृति को कहा जाता है कि आत्मा बसती संस्कृत से। संस्कृत भाषा हमारे देश की अत्यंत प्राचीन मातृभाषा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो काशी संस्कृत संभाषण करने की अत्यंत श्रेष्ठ स्थली है। अनादिकाल जब सरकार नहीं तो तब से पठन पाठन चल रहा है। भविष्य में सरकार उसके अनुकूल होने के कारण इसका और अभिवृद्धि अवश्य हो जाएगा। जो नई शिक्षा नीति आ रही है, तो आप लोग चाहते हैं कि उसमें जो है संस्कृत जो है कंपलसरी हो?